हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज बीवर। सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा क्या सही आजकल सरकार का है, वो भी बिना सोचे समझे अपने हिसाब से नए नियम आम जनता पर थोपे जा रही है। एक विकास के नाम पर और दूसरी चटनी धर्म की चटा देती है और पब्लिक को मजा भी आ रहा है। वो एक डायलॉग था, मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल ठीक बैठता है। बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चाटो। अब फिर से एक नियम जारी किया गया है, भारत में वाहन नियम 2025। इस नियम के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 साल से पुराने व्हीकल को दिल्ली सरकार ने कर दिया है बैन। ये कदम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में लागू हुए नए वाहन नियमों ने पुराने वाहनों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बोझ मिडिल क्लास नहीं, पुअर मिडिल क्लास पर पड़ेगा और गरीब तबके पर पड़ेगा, जिनके लिए गाड़ी खरीदना एक बड़ा सपना और सालों की मेहनत का नतीजा होता है। वो कोई शौक के लिए तो कोई अपने रोजगार के लिए, जिससे परिवार चल सके, के लिए खरीदता है। क्योंकि आज जॉब मार्केट तो सबको दिख रही है कितना बुरा हाल है। आज इतना विकास हो गया है कि ना तो स्वच्छ हवा है, न पानी, और अच्छी जॉब तो भूल ही जाओ। इन सब का अंजाम आम जनता, पुअर इंडियंस झेलते हैं, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो अपनी एसी से घर से बहुत कम निकलते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ऑर्डर पर सब घर पर मिल जाता है। मरता तो यहाँ भी पुअर मिडिल क्लास है, जो रोज करता है रोज खाता है। दूसरी बात, वो बीमार भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बीमार होने पर परिवार कैसे चलेगा। और हॉस्पिटल लाइक अ लग्जरियस पैलेस नाउडेज। 10,000 के तो बेड मिलते हैं रात गुजारने के लिए। मेडिसिन खरीदना लाइक अ डायमंड खरीदना हो गया है। 1 रुपए की कीमत की मेडिसिन 200 से 500 तक में मिलती है। बस तुम्हारी बीमारी बड़ी होनी चाहिए। बात बीमारी की हो रही है तो हॉस्पिटल में भी देख लेते हैं। ये हालत है हॉस्पिटल की। बट आपको हमें क्या, हम तो ठीक हैं, हम तो चिल करते हैं, लेट्स एंजॉय। अब जॉब की बात की जाए तो चलो 1% मान लेते हैं कि कुछ लोगों को बहुत अच्छी जॉब्स मिली हैं, कुछ, और बाकी जिनको नहीं मिली, क्या उनके लिए कोई प्लान है सरकार के पास? अगर पूछने जाओ तो अंधभक्त ही तुम्हें नोट खाएंगे, क्योंकि उनको तो बिरयानी, मुर्गा, पनीर सरकार प्रोवाइड करा देती है, और वो भी दारू के साथ। अब जिनको अपनी फेवरेट चीजें घर बैठे मिल जाती हैं, और वो भी सिर्फ चाटने की कला को देखकर, तो उनको तो आप भूल ही जाओ कि वो कुछ बोल सकते हैं। अब बेचारे पुअर मिडिल क्लास लोग, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। उनकी तो उनके घर वाले नहीं सुनते, तो पब्लिक या सरकार क्या सुनेगी? और आज महंगाई की बात तो करना ही मत, क्योंकि सरकार के पास दूसरा भी डायलॉग है कि देखो पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, तुमसे भारत में तमीज से नहीं रह जाता। और ये डायलॉग हर मोहल्ले, कस्बे, गांव और हर शहर में एक न एक अंधभक्त सुनाता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये सब माहिर हो चुके हैं चाटने की कला में। प्रदूषण मुक्त भारत का सपना सबके लिए साकार हो, ऐसा देश का हर आम इंसान भी चाहता है। लेकिन समाधान क्या है? गाड़ियां बैन कर दो, चालान पर चार्जेस बढ़ा दो, गाड़ियां सीज कर दो, या फिर लोगों को जेल में डाल दो। हाँ, ऐसा भी सुनने को मिलेगा आपको कुछ दिन में कि गाड़ी पकड़े जाने पर व्यक्ति को किया पुलिस ने अरेस्ट। विश्वास नहीं होता ना? फैक्ट समझो। मान लो टैक्सी ड्राइवर हो, जो बहुत ही कड़ी मेहनत करके एक टैक्सी खरीद के लाए, और अपने बच्चों की शिक्षा कराने और घर चलाने के लिए टैक्सी खरीद कर लाए, कुछ दिन चलाई, और फिर एक दिन आप पेट्रोल या डीजल भरवाने गए और आपकी टैक्सी पकड़ी गई, और आप पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं, और पुलिस आपको गालियां सुना देती है, और आप विरोध करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या होगा? वही होगा जो शक्तिशाली लोगों से टकराने पर होता है तो कमजोर को दबा दिया जाता है, वही वैसा ही होगा। गाड़ी से गए, काम से गए, और तो और घर से भी गए, ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं, आज ऐसा ही हो रहा है, और पुलिस सरकार जिनका खाती है उनको ही नोच रही है, परेशान कर रही है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आज ये भी हो रहा है। पुलिस जो देशवासियों की सुरक्षा के लिए, न्याय दिलाने के लिए होती है, वही कुर्सी पर बैठकर तय करती है
कि कौन सही है कौन गुनहगार, और वो भी बिना एविडेंस के। वो कहावत तो सुनी होगी कि पुलिस वो है जो रस्सी को सांप बना देती है, इस प्रकार बेगुनाह को गुनहगार बना देती है पर सही कीमत मिले तो। अब कुछ लोगों को मेरी ये बातें मिर्ची की तरह लगेंगी, कहाँ लगेंगी आई डोंट नो, लेकिन लगेंगी ज़रूर, ये तो तय है। इसलिए क्या करना है क्या नहीं ज़रूर ध्यान रखें। क्या करें, नए नियमों की जानकारी लें। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पेट्रोल या 10 साल डीजल से पुरानी है तो दिल्ली एनसीआर में इसे चलाने से बचें। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे लगे हैं जो गाड़ी की उम्र चेक करते हैं। नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या गाड़ी जब्त हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर विचार करें। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों EV को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में 2024 तक EV की बिक्री 12% तक पहुंच चुकी है, लेकिन कीमत आसमान छू रही है। आम लोग खरीद नहीं पा रहा है, तभी तो वो पुराने व्हीकल को घिसा रहता है। अगर नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो EV या CNG गाड़ियाँ चुनें जो 2027 के बाद भी बिना रोक टोक चलेगी। आज का पता नहीं 2027 की बात करती है सरकार। गरीब के लिए तो आज ही है जो है। सही गुजरी तो ठीक, वरना बंदा ही गुजर जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं। दिल्ली में मेट्रो और बसें अच्छा विकल्प है। अच्छा विकल्प तो है, लेकिन सीमित लोगों के लिए और सीमित जगह या बड़े शहरों के लिए। व्हाट अबाउट विलेज, छोटे कस्बे, छोटे शहर जहां अभी तक कोई मेट्रो या ट्रेन का कोई इंतजाम नहीं। और बुलेट ट्रेन कहाँ गई? अरे आपके इन प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा आम छोटे गांव शहर के लोग ही इफेक्ट होते हैं। रोज़ कई लोग मरते हैं या दूसरों को मारते हैं क्योंकि वो लोग कभी खुद से तो कभी दूसरों से परेशान होते हैं, क्योंकि ये बेकार यूजलेस योजनाएं उनको परेशान करती हैं। सरकार 2026 तक 8,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना बना रही है जो प्रदूषण को कम करेगी। योजना बना रही है तो फिर ये गाड़ियां बैन करना, ये नियम अभी क्यों? समाधान से पहले प्रोजेक्ट क्यों? पुल बनाने से पहले उसकी मजबूती देखी जाती है कि उस ब्रिज से लोगों को खतरा या नुकसान तो नहीं, ये टूटेगा तो नहीं। लेकिन छोड़ो, ब्रिज की तो बात ही करना बेकार है। आए दिन नए कोई ना कोई ब्रिज, रोड कंस्ट्रक्ट, बिल्डिंग्स और तो और मंदिर भी टूट रहे हैं। और वो मंदिर जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गाड़ी की मेंटेनेंस रखें। अगर आपकी गाड़ी BS BI- की है तो नियमित सर्विसिंग करवाएं। अच्छी मेंटेनेंस से प्रदूषण कम होता है और गाड़ी लंबे समय तक चलती है। स्क्रैपिंग पॉलिसी का फ़ायदा लें। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर सरकार 3% तक छूट दे रही है, जिससे नई गाड़ियाँ खरीदने में मदद मिल सकती है। क्या ना करें, पुरानी गाड़ी ज़बरदस्ती न चलाएं। पुरानी गाड़ी को दिल्ली में चलाने की कोशिश न करें। पेट्रोल पंप पर ईंधन न मिलने के साथ साथ गाड़ी जब्त हो सकती है। अभी बात बोलना किसी के बाप की थोड़ी है जो जब्त कर लेंगे। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। I mean, जानवर ही तो हैं जो दिन रात लगे रहते हैं कि आज अच्छे दिन आएंगे, आज कुछ अच्छा होगा। बट दिस इज इंडिया, द ग्रेट इंडिया। बिना सोचे समझे पुरानी गाड़ी न खरीदें। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते समय उसका रजिस्ट्रेशन साल चेक करें। पुरानी गाड़ी खरीदना आपको भारी पड़ सकता है। नियमों को नज़रअंदाज न करें। दिल्ली में 100 प्रवर्तन टीमें और ANPR कैमरे तैनात हैं। नियम तोड़ने से भारी जुर्माना हो सकता है। जुर्माने के नाम पर तो हंसी आती है। ये जुर्माने तो असली लोग देते ही नहीं, बेचारा शरीफ यहाँ भी फंसता है। स्क्रैपिंग से बचने की कोशिश न करें। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप न करने से प्रदूषण बढ़ सकता है और कानूनी परेशानी हो सकती है। दिल्ली से बाहर ईंधन भरने की गलती न करें। दिल्ली के बाहर ईंधन भरवाना अवैध है और सीमा पर सख्त जांच हो रही है। फायदे: स्वच्छ हवा, बेहतर स्वास्थ्य, पुरानी गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम होगा, जिससे सांस की बीमारियां और अस्थमा जैसी समस्याएं घटेगी। 2019 में प्रदूषण से भारत में 16.6 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन इसके कारण बहुत से कारण एक दूसरे से लिंक हैं। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो ये समस्या भी कम हो सकती है। जैसे पॉल्यूशन बढ़ाने वाली कंपनियां, फैक्ट्रीज रेसिडेंशियल एरियाज से बिल्कुल अलग, बहुत दूर हो। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बने जिससे कि कार्बन एमिशंस कंट्रोल हो। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, यह नियम लोगों को EV और CNG की ओर ले जाएगा, जिससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी। नए रोजगार, EV और चार्जिंग स्टेशनों की मांग बढ़ने से मध्यम वर्ग के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी। EVs स्टार्ट करने से पहले चार्जिंग की सुविधा 2 किलोमीटर पर उपलब्ध हो तो ये प्रोजेक्ट बेहतर काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन, यह नीति सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हिस्सा है जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है।
लॉसेस, मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। गाड़ी खरीदना मध्यम वर्ग के लिए आसान नहीं। मेहनत से खरीदी गई गाड़ी को स्क्रैप करना या नई गाड़ी खरीदना आर्थिक रूप से भारी है। ये दुख वही बता सकते हैं जिनको ये फील होता है। पुरानी गाड़ियों का मूल्य खत्म, 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों का रीसेल वैल्यू लगभग खत्म हो जाएगा, जिससे मालिकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं। ईवी की ऊंची कीमत, इलेक्ट्रिक वाहन और उनकी सर्विसिंग अभी महंगी है। चार्जिंग स्टेशन भी सीमित हैं, जिससे मध्यम वर्ग के लिए इन्हें अपनाना मुश्किल है। प्लान एग्जीक्यूशन से पहले प्लान तो मजबूत हो, तो जिससे जनता को भी परेशानी ना हो। जितने प्रोजेक्ट बनाए गए, कहीं ना कहीं आम जनता को इसके लिए परिणाम झेलने पड़े हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, दिल्ली में मेट्रो और बसें हैं, लेकिन एनसीआर के बाहरी इलाकों और छोटे शहरों में पर्याप्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। उनका जीवन कैसे चलेगा? एनीबडी हैव जेन्युइन आंसर? नो। कमर्शियल वाहनों पर असर, टैक्सी और लॉजिस्टिक कंपनियां जो डीजल गाड़ियों पर निर्भर हैं, को नुकसान होगा, जिसका असर मध्यम वर्ग के रोजगार पर पड़ेगा। क्या चाहती है सरकार? गरीब के पेट पर लात मारकर घर नहीं बना करते, बट मकान जरूर बन सकते हैं। मकान और घर में क्या अंतर है? मकान वो जिसमें आप रह सकते हैं। आप खुश हैं या नहीं कोई बात नहीं, बट घर सुकून है उनके लिए जो दूर से आते हैं थके हारे। मध्यम वर्ग की पुकार, सरकार कहाँ गलत है? मध्यम वर्ग के लिए गाड़ी सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, सपनों और आत्मसम्मान का प्रतीक है। सालों तक पैसे जोड़कर खरीदी गई गाड़ी को स्क्रैप करना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं। सरकार का यह नियम प्रदूषण कम करने की दिशा में हो सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति और वैकल्पिक साधनों की कमी पर ध्यान नहीं दिया गया। स्क्रैपिंग पॉलिसी में खामियां, स्क्रैपिंग पर दी जाने वाली 3% छूट नई गाड़ियों की कीमत के सामने है। इसे 10 से 15% करना चाहिए। उम्र के बजाय प्रदूषण पर ध्यान, गाड़ी की उम्र के बजाय उसके प्रदूषण स्तर को आधार बनाना चाहिए। अच्छी मेंटेनेंस वाली पुरानी गाड़ी कई बार नई लेकिन खराब गाड़ी से कम प्रदूषण करती हैं। ईवी की पहुंच सीमित, इलेक्ट्रिक वाहन मध्यम वर्ग की जेब से बाहर है। बैटरी रिप्लेसमेंट और चार्जिंग स्टेशन की कमी बड़ी समस्या है। अचानक लागू हुआ नियम, सरकार ने लोगों को नई गाड़ी खरीदने या पुरानी स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त समय और आर्थिक मदद नहीं दी। यह अन्यायपूर्ण है। प्रदूषण मुक्त भारत के लिए वैकल्पिक रास्ते, प्रदूषण कम करना जरूरी है, लेकिन मध्यम वर्ग को परेशान करने के बजाय सरकार को ये कदम उठाने चाहिए। सस्ते ईवी और बढ़ी हुई सब्सिडी, मध्यम वर्ग के लिए सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएं। सब्सिडी को 20 से 30% तक बढ़ाना चाहिए। चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार होना चाहिए। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने चाहिए। बैटरी रिसाइकलिंग की सुविधा भी जरूर होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार होना चाहिए। एनसीआर और अन्य शहरों में मेट्रो, बस और सीएनजी ऑटो की संख्या बढ़ानी चाहिए। और मेट्रो, बुलेट ट्रेन कब आएंगी, उनका फेयर कम रखा जाए और सुविधा आसान की जाए। लंबी लाइन, घंटों इंतजार करना, ये देश की तरक्की में सबसे बड़ा बैरियर है। इससे आम कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफ़र कर सके और अपने डेली के काम कर सके, तभी ये नियम सही से इम्प्लीमेंट ठीक से हो सकता है। विश्वसनीय प्रदूषण टेस्टिंग, पुराने पीयूसी सिस्टम की जगह आधुनिक टेस्टिंग मशीनें लानी चाहिए। गाड़ी को उम्र के बजाय उत्सर्जन के आधार पर बैन करना चाहिए। विंटेज गाड़ियों के लिए छूट, कुछ लोग पुरानी गाड़ियों को यादों के रूप में रखना चाहते हैं, उनके लिए विशेष नंबर प्लेट और सीमित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है, जिससे वो न्यू गाड़ी में भी यूज़ कर सकें, जिससे नंबर प्लेट की कॉस्ट भी बचेगी और यादें भी बनी रहेगी। आर्थिक मदद और लोन, पुरानी गाड़ी स्क्रैप करनी और नई गाड़ियां खरीदने के लिए कम ब्याज पर लोन, बढ़ी हुई स्क्रैपिंग छूट दी जानी चाहिए। का यह नया नियम प्रदूषण कम करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा आर्थिक और भावनात्मक झटका है। सरकार को चाहिए कि वह प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ मध्यम वर्ग की मेहनत और सपनों का भी सम्मान करे। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रदूषण आधारित स्क्रैपिंग की नीति ही वह रास्ता है जो भारत को प्रदूषण मुक्त बनाएगा और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करेगा। इन द एंड, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।